धर्म चर्चा करो। नारद संवर्त से बोले, अहो विप्र, तुमने ये अनुचित कार्य क्यों आरंभ किया है? सर्वज्ञ ने ये नित्य कर्म तो घोर दुख का कारण कहा है। ये सुनकर संवर्त क्रोध पूर्वक बोला, अरे अल्पज्ञ, ये तेरी मूर्खता है। तू सर्वथा असंगत उद्धरण प्रस्तुत कर रहा है। सर्वज्ञ वीत राग वक्ता नहीं तथा वक्ता सर्वज्ञ वीत राग नहीं हो सकता। ये यज्ञ तो स्वर्ग के अनुपम सुखों का प्रदाता है। यज्ञ वेदी में पशुओं की आहुति देना पाप का कारण नहीं है। विधाता ने पशुओं की सृष्टि यज्ञ ही के हेतु की है। संवर्त के सर्वथा विपरीत वचन सुनकर नारद कहने लगे, विप्र, तूने ये सब अयोग्य ही कहा है। यदि तू सर्वज्ञ का सद्भाव नहीं मानता तो शब्द सर्वज्ञ, अर्थ सर्वज्ञ तथा बुद्धि सर्वज्ञ किस हेतु कहे गए हैं? जब सर्वज्ञ कोई पदार्थ है तभी तो कहने में आता है। जैसे जब सिंह का सद्भाव है तभी तो चित्रकारी में चित्रित किया जाता है। यदि सर्वज्ञ न हो तो अमूर्तिक अतीन्द्रिय पदार्थ को कौन जान सकता है? अतएव सर्वज्ञ का वचन प्रमाण है। जो तू कहता है कि यज्ञ में पशु की आहुति पाप का कारण नहीं, सो वध के समय पशु को दुख तो होता ही है तथा दुख से पाप ही होता है। इस प्रकार नारद ने संवर्त को अनेकों दृष्टांतों द्वारा समझाया। संवर्त नारद द्वारा स्वयं को पराजित हुआ समझकर क्रोध में आ गया तथा अपने साथियों सहित नारद को प्रताड़ित करने के लिए प्रस्तुत हुआ। तब नारद ने उनको लात, मुक्का तथा मुक्दरों की मार से व्याकुल कर दिया। परंतु अकेला एक नारद अनेकों के सन्मुख क्या कर सकता था? फलतः इस संघर्ष में अंततः आहत होकर आकाश गमन करने में भी वो असमर्थ हो गया। इसी समय दशानन का भेजा हुआ दूत राजा मरुत के यहां पहुंचा। नारद को अनेक शत्रुओं द्वारा घिरा हुआ देखकर उसने तत्काल लौटकर दशानन को सब समाचार कह सुनाया। दूत द्वारा नारद को पीड़ित सुनकर दशानन प्रचंड क्रोधित होकर शस्त्र धारण कर राजा मरुत की यज्ञशाला में आया तथा शीघ्र ही उसने नारद को शत्रुओं के घेरे से मुक्त किया। बलि के हेतु बंधे हुए पशुओं को भी उसने मुक्त कर दिया। यज्ञ का यूप विध्वस्त कर डाला तथा समस्त यज्ञशाला बिखेर डाली। राजा को पकड़कर उसने कहा, जिस प्रकार तुम्हें अपना जीतव्य प्रिय है वैसा ही पशुओं को भी प्रिय है। तुम्हें प्रताड़न यानी मारने पीटने से जैसे दुख अनुभव होता है वैसे ही इन निरीह पशुओं को भी अनुभव होता है। दशानन के अनेक सेवक उन विप्रों को प्रताड़ित करने लगे। तब तो वे व्याकुल होकर विलाप करते हुए याचना करने लगे, हमें क्षमा कर दो, हम ऐसा निंद्य कार्य अब पुनः नहीं करेंगे। विप्रा को अत्यंत संतप्त देखकर दयावान नारद ने वीर दशानन से कहा, राजन, तेरा कल्याण हो। तूने जिस प्रकार दया कर मुझे इन दुष्टों के बंधन से मुक्त कराया है, उसी तरह अब इन पर भी करुणा कर। दया ही धर्म का आधार है। दशानन ने नारद के परामर्श पर राजा मरुत तथा यज्ञ कराने वाले विप्रों को मुक्त कर दिया। राजा मरुत ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी पुत्री कनक प्रभा दशानन को परणाई
एवं प्रचुर धन संपत्ति भेंट कर अपने अपराध के लिए क्षमा याचना की। दशानन कुछ काल तक वहां ठहरकर दिग्विजय के लिए निकला। वो समस्त अभिमानी राजाओं का दर्प दलन करता हुआ अपने यश तथा पुण्य का विस्तार करने लगा। रानी कनक प्रभा से कृत चित्रा नामक एक परम लावण्यमयी कन्या उत्पन्न हुई। इस प्रकार दशानन ने दिग्विजय करने में 12 यानी 12 वर्ष व्यतीत किए। नारद की उत्पत्ति। ब्रह्मरुचि नामक एक ब्राह्मण अपनी कुर्मी नामक पत्नी के संग तापस वेश धारण कर कंद मूल भक्षण करता हुआ वन में निवास करता था। कुछ काल पश्चात कुर्मी गर्भवती हो गई। एक दिन वे दोनों संयमी महामुनियों को देखकर धर्मोपदेश श्रवण करने उनके समीप बैठ गए। कुर्मी को गर्भ लक्षण युक्त देखकर मुनि ब्रह्म रुचि से बोले, अहो तापस, तू धर्म बुद्धि से प्रेरित होकर संसार रूपी सागर से उत्तीर्ण होने के निमित्त घर द्वार छोड़कर वन में आया, परंतु दुर्बुद्धि से तूने यहां भी स्त्री को गर्भवती कर गृहस्थों के सदृश कार्य किया। तुझ में तथा गृहस्थ में क्या भेद रहा? तेरा ये तप किस उपयोग का? इससे आत्म कल्याण नहीं होता। ब्रह्म रुचि ने मुनिराज का परमार्थ रूप महोपदेश श्रवण कर संसार से उदास होकर अपनी भार्या को त्याग कर उन्हीं मुनिराज के साथ विहार किया। कुर्मी भी मुनि के धर्मोपदेश से प्रभावित होकर साहस पूर्वक सिंहनी सदृश उस वन में एकाकी रहने लगी। 10वें महीने में कुर्मी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इसी बालक का नाम नारद रखा गया। वो महासती ब्राह्मणी कुर्मी मन में विचारने लगी, मुनिराज ने पुत्र एवं परिवार आदि का संबंध अनर्थ का मूल कहा था, सो सत्य है। अतः अब मैं पुत्र का परित्याग कर आत्म कल्याण करूंगी। ये पुत्र महाभाग्यवान है, देव इसकी रक्षा करेंगे। ये अपने पूर्वोपार्जित कर्मों का फल अवश्य भोगेगा। जिसकी आयु क्षीण होती है उसकी मृत्यु माता की गोद में भी हो जाती है। समस्त संसारी जीव कर्मों के अधीन है इत्यादि ऐसा विचार कर उसने वन में ही पुत्र को त्याग दिया एवं निर्विकल्प होकर आलोक नामक नगर में आकर इंद्र मालिनी नामक आर्या से दीक्षा ले ली। जृंभ नामक देव ने आकाश मार्ग से जाते हुए रुदन सहित सद्योत्पन्न शिशु को भूमि तल पर पड़ा देखा तथा स्नेह से द्रवीभूत होकर उसे उठा लिया। ऐसा संयोग भाग्य ही से प्राप्त होता है। उस देव ने बालक का भली प्रकार पालन पोषण किया। योग्य वय होने पर उसे आगमादि आध्यात्मिक शास्त्रों का अध्ययन कराया। नारद संपूर्ण शास्त्रों में प्रकांड पंडित हुए। उन्हें आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई। वो निरंतर धर्म ध्यान में संलग्न रहकर आकाशगामिनी विद्या के बल से इच्छा अनुसार भ्रमण करने लगे। उन्हें धर्म एवं कलह दोनों ही विषय अत्यंत प्रिय थे। संगीत विद्या में निपुण होने के कारण देवों के सदृश उनकी महिमा थी। वो पृथ्वी पर देवर्षि कहलाते थे। इन्हीं देवर्षि नारद ने राजा मरुद के हिंसा यज्ञ को दशानन की सहायता से विध्वस्त करवाया था। एक समय दशानन अपनी रूपवती कन्या कृतचित्रा को विवाह के योग्य देखकर मंत्रियों से विचार विमर्श करता हुआ सभा में बैठा था। तब राजा
हरिवाहन ने अपने पुत्र मधु को लाकर दशानन से उसका परिचय कराया। दशानन ने मधु का बल विक्रम परखकर उससे कृतचित्रा का विवाह करने का निश्चय किया। मधु को असुरों के इंद्र चमरेंद्र ने प्रसन्न होकर त्रिशूल रत्न प्रदान किया था। अतएव सब मंत्रियों ने भी दशानन को सम्मति दी। हे देव, त्रिशूल रत्न का स्वामी मधु ही आपकी कन्या के लिए सर्वथा योग्य है। बैरियों पर चलाया गया ये त्रिशूल रत्न कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम लोग कुमार मधु के सामर्थ्य की प्रशंसा अपने वचनों द्वारा नहीं कर सकते। दशानन ने मंत्रियों के सत परामर्श से कृतचित्रा मधु को परिणा दी। मधु कृतचित्रा को प्राप्त कर मानो कृतकृत्य ही हो गया एवं कृतचित्रा के संग इंद्र के सदृश भांति भांति के सुखों का उपभोग करते हुए काल व्यतीत करने लगा। सहस्रांत त्रिशूल रत्न की उत्पत्ति। धात की खंड द्वीप के अंतर्गत ऐरावत क्षेत्र में शतद्वारा नामक नगर था। किसी समय वहां सुमित्र एवं प्रभव नाम के दो मित्र रहते थे। उनमें परस्पर प्रगाढ़ मित्रता थी। वे दोनों एक ही पाठशाला में विद्या अध्ययन कर विद्वान हुए। कर्म संयोग से सुमित्र तो राजा हो गया तथा प्रभव दरिद्र कुल में उत्पन्न होने से दरिद्र ही रहा। सुमित्र ने राज्य पाकर प्रभव को भी अपने समतुल्य सम्मान एवं वैभव प्रदान किया। एक दिन राजा सुमित्र को एक दुष्ट अश्व हरकर दूर वन में ले गया। वहां से दूरित दृष्टि नामक भीलों का राजा उसे अपने गृह में ले गया एवं अपनी रूपवती कन्या वनमाला से उसका परिणय कर दिया। मित्र को ढूंढता हुआ प्रभव मार्ग में सुमित्र को मिल गया। वो सुमित्र की भार्या वनमाला को देखकर उस पर मोहित हो गया एवं दिन रात्रि उसी के ध्यान में निमग्न रहने लगा। उसकी समस्त देह शिथिल हो गई। सुमित्र अपने मित्र प्रभव को चिंतित तथा व्याकुल देखकर कहने लगा, अहो मित्र, तू खिन्न चित्त क्यों है? तब प्रभव ने कहा, हे मित्र, मैं वनमाला को देखकर मोहित हुआ हूं। सुमित्र ने अपने मित्र को अपनी पत्नी वनमाला के कारण दुखी जानकर उसे पत्नी को रात्रि में मित्र के निवास पर भेज दिया एवं पीछे स्वयं वहां जाकर छिपकर झरोखे में बैठ गया। उसके मन में निश्चय किया कि यदि वनमाला प्रभव की आज्ञा स्वीकार न करेगी तो मैं उसका अपने हाथों से निग्रह यानी वध कर दूंगा। यदि वो उसकी आज्ञा स्वीकार कर लेगी तो मैं सहस्र ग्राम उसे भेंट में दूंगा। वनमाला प्रभव के समीप बैठी थी। उसने उसे देखकर पूछा, भद्रे, तू कौन है? तब वनमाल ने सुमित्र के साथ विवाह होने तक का समस्त वृतांत प्रभव को कह सुनाया। प्रभव समस्त वृतांत सुनकर प्रभा रहित होकर चित्त में विचारने लगा, हाय हाय, मैंने ये कैसी अशुभ भावना की। मित्र की पत्नी तो माता के तुल्य है। हाय, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई। मैं इस घोर पाप से कैसे त्राण पाऊंगा? कलंक युक्त जीवन निरर्थक है। मन में ऐसा विचार कर वो तत्काल म्यान से तलवार निकालकर अपने कंठ के समीप लाया ही था कि सुमित्र चपलता से कूदकर प्रभव के पास आया एवं उसका हाथ थाम लिया। फिर उसे वक्ष से लगाकर कहने लगा, हे मित्र, क्या तू आत्मघात का दोष नहीं जानता? आत्मघात करने वाले घोर नरक में जाते हैं। ऐसा कहकर उसने प्रभव के हाथ से तलवार छीन ली। फिर वो कहने लगा,
मेरी तेरी परस्पर प्रगाढ़ मित्रता है। ये मित्रता परभव में रहेगी या ना रहेगी, इसका क्या विश्वास। संसार में कौन किसका मित्र और कौन किसका शत्रु है। किसी की सदैव एक सी दशा नहीं रहती। सुमित्र बारंबार इस प्रकार चिंतन करता हुआ दूसरे ही दिन संसार से उदासीन होकर राज्य त्याग कर मुनि हो गया एवं आयु पूर्ण कर स्वर्ग गया। वहां से चलकर वो मथुरापुरी में राजा हरिवाहन की रानी माधवी से मधु नामक पुत्र हुआ। प्रभव भी अनेक योनियों में भ्रमण कर विश्ववसु की पत्नी ज्योतिष्मती से शिखी नामक पुत्र हुआ। शिखी तप कर असुरों का अधिपति चमरेंद्र हुआ। शिखी के जीव चमरेंद्र ने अवधि ज्ञान से अपने पूर्व जन्म की कथा प्रभव तथा सुमित्र की घनिष्ठ मित्रता से अब तक का समस्त वृत्तांत ज्ञात कर लिया। जब उसे ज्ञात हुआ कि सुमित्र का जीव अब राजा हरिवाहन का पुत्र मधु हुआ है, तब वो पूर्व स्नेह के वशीभूत अपने भवन से निकलकर मध्य लोक में आया और मधु से मिला। उसने मधु को अपनी पूर्व भव की मित्रता का स्मरण करवाया, जिसे सुनकर मधु को जाति स्मरण हो आया एवं उसने भी उसे अपना परम मित्र माना। चमरेंद्र ने प्रसन्न होकर मधु को सहस्त्रांत नामक त्रिशूल रत्न दिया। मधु ने बहुत स्तुति कर चमरेंद्र को विदा किया। हरिवंश में राजा मधु सहस्त्रांत त्रिशूल रत्न के प्रभाव तथा दशानन का जमाता होने के कारण इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हुआ। इसने दशानन के अनेक प्रचंड बैरियों को युद्ध में परास्त कर वश में किया था। सप्तम परिच्छेद। दशानन। दशानन आर्य क्षेत्र के महामानी राजाओं को वश में करता हुआ कटक सहित गंगा नदी के तट पर पहुंचा एवं वहां शिविर स्थापित किया। समीप ही दुर्लंगपुर नामक एक नगर था। राजा इंद्र ने दक्षिण दिशा का लोकपाल नल कुबर को बनाया था। अतएव वो उसकी आज्ञा से दुर्लभपुर का राज्य करता था। नल कुबर अमोघ शस्त्र का धारक तथा शूरवीर योद्धा था। उसने दशानन को कटक सहित नगर के समीप आया देखकर अपने स्वामी इंद्र के पास उसके आने का समाचार भेजा। मार्ग में जाते हुए राजा इंद्र से हर कार्य की अचानक भेंट हो गई। उसने इंद्र को नल कुबर का पत्र देकर विनय सहित दशानन के कटक लेकर नगर के समीप आने का समस्त वृतांत कह सुनाया। दशानन के संभावित आक्रमण की सूचना सुनकर उसने नल कुबर को तत्काल पत्र लिखा। अभी मैं पांडुक वन की वंदना करने जा रहा हूं। वंदना कर शीघ्र ही तुम्हारे समीप आऊंगा। तुम तो अमोघ शस्त्र के धारक हो। शत्रु से भयभीत न होना। हरकारे ने मस्तक नवाकर पत्र को ले लिया एवं द्रुत गति से लौटकर वो नल कुबर को दे दिया। स्वामी के पत्र को पढ़कर उसने चतुर मंत्रियों से मंत्रणा कर नगर की रक्षा के लिए विद्यामयी 100 योजन ऊंचा वज्रशाल नामक कोट नगर के चतुर्दिक निर्मित किया। विद्या की सामर्थ्य से कोट का मायामयी यंत्र बैताल का रूप धारण किए 1 योजन दूर तक के जीवों को निगल जाता था। जब दशानन ने अपने गुप्तचरों से मायामयी कोट द्वारा नगर की रक्षा का प्रबंध सुना, तब वो भी अपने प्रवीण मंत्रियों से मंत्रणा कर
उस कोट को भंग करने का उपाय विचारने लगा। जब भाग्य अनुकूल होता है तब स्वयं ही वे समस्त निमित्त प्राप्त हो जाते हैं जिनसे कार्य में सफलता प्राप्त होती है। नल कुबर की रानी उपरंभा ने दशानन के रूप, गुण एवं पराक्रम की प्रशंसा बहुत पहले से ही सुन ली थी। अतः वो उससे समागम की तीव्र अभिलाषा रखती थी। दशानन को सन्निकट आया सुनकर अनुराग वश वो उससे मिलने को व्याकुल हो उठी। निदान उसने अपनी विश्वास पात्र सखी विचित्रमाला से कहा, हे सखी, तुम पर मेरा अगाध स्नेह तथा प्रगाढ़ विश्वास है। निश्चय ही तुझसे मेरे इष्ट कार्य की सिद्धि होगी। तब विचित्रमाला अपना प्रगाढ़ स्नेह तथा दृढ़ विश्वास प्रकट करती हुई बोली, हे महादेवी, मेरी इतनी अधिक प्रशंसा क्यों करती हो? आपकी जो भी आज्ञा हो मैं उसे पूर्ण करने को प्रस्तुत हूं। मैं अपने मुख से अपनी प्रशंसा क्या करूं? पर हां, इतना अवश्य कहती हूं कि आप मुझे कार्य सिद्धि की साक्षात मूर्ति ही समझिए। तब उपरंभा ने बालपन से ही दशानन पर अनुरक्ति की अभिलाषा प्रकट की एवं कहा, वो मेरे चित्त को हरने वाला दशानन नगर के समीप आकर ठहरा है। मैं तेरे पैर पड़ती हूं, किसी भी तरह मेरा उससे संयोग करवा दे। चतुर्दूती रानी को धैर्य बंधाकर रात्रि में गोप्य रूप से दशानन के कटक में गई एवं प्रहरियों से बोली, महाराज, दशानन को मेरे आगमन की सूचना दो। मैं उनसे एकांत में उनके हित की वार्ता करने आई हूं। प्रहरी तत्काल दशानन के समीप गया एवं विचित्रमाला के आगमन का वृतांत कह सुनाया। तब दशानन ने उसे अत्यंत सावधानी से अपने समीप ले आने की आज्ञा दी। चतुर सेवक विचित्रमाला को दशानन के समीप ले आए। वो दशानन के सम्मुख शीश नवाकर बैठ गई। फिर विनय पूर्वक कहने लगी, हे देव, तुम्हारा वैभव पृथ्वी तल पर समस्त लोगों को सुखदायक है। तुम भूमंडल पर सबको तृप्त करते हो। तुम सबके आनंद के लिए धरातल पर अवतीर्ण हुए हो। तुमने कभी किसी की प्रार्थना नहीं ठुकराई। तुम परम उदार हो तथा सबका मनोरथ पूर्ण करते हो। क्षण भर के लिए सबको विदा कर एकांत में मेरी विनती सुन लो। दशानन ने कुछ काल के लिए सबको विदा कर दिया। एकांत देखकर विचित्रमाला ने दशानन से उपरंभा के वियोग का वृतांत कह डाला। दूती के मुंह से उपरंभा की घृणित कामना सुनकर दशानन अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर बोला, हे भद्रे, ये कार्य तो पाप का कारण है। मैं इसे कैसे कर सकता हूं? मैं पर नारियों को अपना अंग दान करने में अत्यंत दरिद्री हूं। ऐसे महानिंद कर्मों को धिक्कार है। शास्त्रों में विधवा, सधवा, कुंवारी एवं वैश्या सर्वथा त्याज्य कही गई हैं। पर नारी रूपवती भी है तो क्या? ये कार्य दोनों लोक का विरोधी है। इसे विवेकी कदापि नहीं करते। भला जो अपने दोनों लोक भ्रष्ट करे वो काहे का मनुष्य? हे भद्रे, जिसका अंग पर पुरुष द्वारा मर्दित हुआ वो पर द्वारा उच्छिष्ट भोजन के समतुल्य है। उसे भला कौन विवेकी अंगीकार करेगा?
तदंतर दशानन ने इस विषय में अपने भ्राता विभीषण से परामर्श किया। तब तो गुप्त रहस्यों में प्रवीण महान नीतिज्ञ विभीषण ने कहा, हे देव, राजाओं के चरित्र अत्यंत गूढ़ एवं अगम्य होते हैं। किसी समय किसी विशेष प्रयोजन से आलोक का भी प्रतिपादन करना पड़ता है। इस समय आप उपरंभा की दूती से रूक्ष वार्तालाप ना करें। संभव है उपरंभा वश में होकर मायामयी कोट को भंग कर उसे अपने अधिकार में लेने का कोई उपाय हमें बतला दे। दशानन भी विभीषण के संकेत से सावधान होकर विचित्रमाला से बोला, भद्रे, जब तुम्हारी रानी मुझ में इतनी अनुरक्त है तथा मेरे बिना अत्यंत दुखी है, तब मुझे भी उसकी प्राण रक्षा करना उचित है। जीवों की प्राण रक्षा महाधर्म है। अतएव तू शीघ्र जाकर उसे मेरे निकट ले आ। विचित्रमाला भी प्रयोजन सिद्ध समझकर तत्काल उपरंभा के निकट आई एवं उसे अत्यंत गुप्त रूप से दशानन के शिविर में ले गई। दशानन ने ऊपर से उपरंभा का यथेष्ट सम्मान किया। अवसर पाकर उपरंभा ने दशानन से काम सेवन की प्रार्थना की। तब तो दशानन ने कुटिल भाव से कहा, हे देवी, मेरी इच्छा तो दुर्लंघपुर के राज प्रसाद में निश्चिंत होकर तेरे संग काम सेवन करने की है। यहां बाह्य उद्यान में भला क्या सुख मिलेगा? अब ऐसा कोई उपाय करो ताकि मैं नगर में प्रवेश कर तुझ सहित रमण करूं। वो कामातुरा दशानन की चतुरता को न समझ सकी और कहा भी गया है कि कामातुराणाम भयम न लज्जा। उसने नगर के मायामयी कोट को भंग करने के लिए दशानन को आसलका नामक विद्या प्रदान की तथा अनेक दिव्यास्त्र भी प्रदत्त किए। तब दशानन ने विद्या बल से मायामयी कोट भंग कर सेना सहित नगर में प्रवेश किया। कोट भंग होने का समाचार सुनकर नल कुबर को गहन विषाद हुआ एवं क्रोधित होकर वो दशानन की सेना से प्रचंड युद्ध करने लगा। दोनों ओर से तुमुल संग्राम हुआ, जिसमें विभीषण ने लातकी नामक शस्त्र से नल कुबर का रथ विध्वस्त कर उसे जीवित बंदी बना लिया। तभी उधर दशानन की आयुधशाला में अपार महिमा मंडित सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। अवसर पाकर दशानन ने एकांत में उपरंभा से कहा, विद्या दान करने से तुम मेरी अध्यापिका हो गई हो। पुरुषों में विषय सेवन के प्रति कोई विशेष आग्रह नहीं होता। मैं नल कुबर को मुक्त करता हूं, तुम उसके संग मन वांछित भोगों का आस्वादन करो। अयोग्य कार्य करने से तुम्हारी एवं मेरी भी अपकीर्ति होगी एवं इस भूतल पर अन्याय की प्रवृत्ति हो जाएगी। तुम तो निर्मल कुल में उत्पन्न हुई हो, अतएव तुम्हारे लिए पर पुरुष का सेवन योग्य नहीं, वरन शील की रक्षा करना ही उचित है। उपरंभा दशानन के वचन सुनकर बहुत लज्जित हुई।